हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस विद संजय। कंप्यूटर साइंस विद संजय की क्लास में आप सभी का वेलकम है। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स को, विच इज एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 3 वर्किंग विद फंक्शन ऑफ यूनिट नंबर 1 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। इस पूरे सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय आर्गुमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीटर्स, देन डिफरेंट वेज ऑफ पासिंग पैरामीटर्स लाइक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, एंड इन सभी आर्ग्यूमेंट को यूज करके कैसे हम फंक्शन में डेटा पास कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय आर्गुमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीटर्स। देखिए, जब आप किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं या जब आप फंक्शन के साथ वर्क करना चाहते हैं तो दो चीजें करनी होती है। एक तो होता है फंक्शन को डिफाइन करना, फिर उसके बाद उस फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए आप एक फंक्शन बना रहे हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर का। आपने एक फंक्शन डिफाइन किया यहाँ पे ऐड के नाम से। इसके अंदर में मैं ये चाहता हूं कि जब ये दो वैल्यूज को रिसीव करेगा एक्स और वाई के फॉर्म में, कोलन डाला। इसके बाद में मैंने बोला कि जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये आंसर रिटर्न करेगा ऐड करके इन दोनों नंबर को। तो ये हो गया मेरा फंक्शन का डेफिनेशन। इसके बाद आपको, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पहले प्रीवियस सेशंस में, कि फंक्शन का डेफिनेशन अलग पार्ट है और जो टॉप लेवल स्टेटमेंट्स होते हैं जहां पे फंक्शन को कॉल करते हैं वो अलग होते हैं। जैसे अब मैंने यहां पर लिखा टॉप लेवल स्टेटमेंट, जैसे प्रिंट डाल के मैंने यहां पे लिख दिया वेलकम। वेलकम लिखने के बाद में मैंने अब अपने इस फंक्शन को कॉल किया ऐड को, और इस ऐड में चाहे तो आप डायरेक्टली कुछ इस तरह से वैल्यू को पास करते हैं। अब आप यहाँ पे दो बातें देखेंगे। एक तो है ये फंक्शन का डेफिनेशन, ये जो आप देख सका है पूरा यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरा फंक्शन डेफिनेशन है और ये जो है मेरा फंक्शन का कॉल है। तो ये मेरा कॉल हो गया और ये क्या हो गया, मेरी डेफिनेशन हो गई। ऑलराइट, अब यहां पर आपका जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, सो पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद सेकंड में ये फंक्शन यहां से कॉल होगा। जैसे ये कॉल होगा, यहां से मेरा कंट्रोल शिफ्ट होगा इस फंक्शन हेडर पे, जिसका जहां पर ये आप डेफ एड एक्स वाई देख सकते हैं। तो ये जो 4 यहाँ पे जो वैल्यू है ये एक्चुअली पास हो जाएगी किसको, हमारे इस एक्स को, और ये जो 5 है ये पास हो जाएगी हमारी इस वाई को। तो कहने का मतलब यहां से ये वैल्यू क्या हो रही है, ये जो 4 और 5 है ये हम पास कर रहे हैं, दैट इज इसको लिखेंगे बीइंग पास्ड। ऑलराइट, तो ये पास हो रही है और यहां पर ये क्या हो रहा है, रिसीव कर रहा है। सो दैट इज माई बीइंग रिसीव्ड। तो इसका मतलब जो वैल्यू है एक समय वो पास होगी और एक समय क्या होगी, रिसीव होगी। तो जब ये पास की जाती है तो हम इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और जब ये रिसीव की जाती है तब हम इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ऑलराइट, आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब आप वैल्यू को पास कर रहे होते हैं दैट टाइम इट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, और जब वैल्यू रिसीव होती है फंक्शन डेफिनेशन में दैट टाइम इट इज कॉल्ड व्हाट, पैरामीटर। सो यहीं पर ये बात कर रहा है कि फंक्शन कैन रिसीव वैल्यूज इन फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कैन सेंड वैल्यूज वाया फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। तो अब हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स की। तो देखिए, आर्ग्यूमेंट का मतलब है जब आप किसी फंक्शन कॉल में वैल्यू को पास करते हैं दैट इज कॉल्ड योर आर्ग्यूमेंट, और पैरामीटर का मतलब फंक्शन डेफिनेशन में जब फंक्शन रिसीव। सो इसको फर्दर मैं एक बार फिर से एग्जांपल में जल्दी से बता देता हूं। मैं यहां पर एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूं। सो नाउ इन दिस एग्जांपल यू कैन सी दिस ए, इसका मतलब हम इसको पास कर रहे हैं। सो हियर इट इज कॉल्ड व्हाट, माय आर्ग्यूमेंट, और यहां पर ये जो एक्स है जो रिसीव करेगा ए की वैल्यू को, दिस इज कॉल्ड योर पैरामीटर। तो अब आपको ये पूरी क्लैरिटी मिल गई कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्ग्यूमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीटर्स। तो अब आर्ग्यूमेंट को सेपरेट देख लीजिए कि जो वैल्यू हम पास करते हैं फंक्शन कॉल में दैट इज योर आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, वो लिटरल हो सकता है, वो वेरिएबल हो सकता है, वो कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, और आर्ग्यूमेंट्स को हम एक्चुअल पैरामीटर्स के नाम से भी जानते हैं। मैं वापस से इस प्रोग्राम पे आता हूं जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यहां पर इस कोड को मैं यहां अलग से लिखता हूं। जब आपने लिखा आर इक्वल टू फैक्टोरियल, तो जैसा भी हमने देखा कि यहां पर आप एक लिटरल को पास कर सकते हैं या आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। यहां पर आप लिटरल का मतलब तो ये हुआ कि जब हम डायरेक्ट कोई वैल्यू पास कर रहे हैं, जैसे ये 5 मैंने डाला तो ये एक लिटरल भी आप पास कर सकते हो। आप चाहे तो यहां पर कोई एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा आर इक्वल टू फैक्टोरियल, मैंने डाला 1 + 7। तो ये एक्सप्रेशन पहले सॉल्व होगा, उसके बाद जो वैल्यू होगी वो जाके इस एक्स में स्टोर हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आर्ग्यूमेंट जो है इसमें आप जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं वो लिटरल, वेरिएबल, एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर्स भी कहलाते हैं। इसी तरह से आर्ग्यूमेंट जो होते हैं ये हम कहां पे यूज करते हैं, जहां पे फंक्शन को कॉल किया जाता है, राइट। तो आर्ग्यूमेंट मतलब समझ लीजिए
एक आप फॉर्मूला बना लीजिए, आर्ग्यूमेंट मतलब क्या हुआ, हमारा फंक्शन का कॉल। आफ्टर दिस जो आर्ग्यूमेंट है वो इम्यूटेबल टाइप भी हो सकते हैं और म्यूटेबल टाइप के भी हो सकते हैं। तो जब आप इम्यूटेबल टाइप के फॉर्म में आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं सो इसे हम बोलते हैं कॉल बाई वैल्यू, और जब म्यूटेबल फॉर्म में आप पास करते हैं तो हम बोलते हैं कॉल बाई रेफरेंस। इसका मतलब ये है कि जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जैसे यहां पर कोई फंक्शन x के नाम से है, यहां पर आपने कोई वेरिएबल a पास किया और उसके बाद जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहां पर अगर आप 10 डालते हैं तो ये 10 क्या है, एक इम्यूटेबल टाइप है, तो इसकी जो कॉपी है वो a में जा रही है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल बाई रेफरेंस, मतलब a में जो भी चेंजेस आएंगे उसका इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप म्यूटेबल टाइप पास करते हो तो उस सिचुएशन में, म्यूटेबल में बेसिकली ये नंबर या स्ट्रिंग तो हम नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जैसे आपने किसी लिस्ट को पास की, उस सिचुएशन में जो ओरिजिनल डेटा होता है उसमें ही चेंजेस होते हैं। तो इस पॉइंट को बस आप लिटरली अपने दिमाग में रखिएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे पैरामीटर्स की। तो पैरामीटर तो जैसे अभी हमने देखा कि जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वहां पर जो आप वैल्यू रिसीव करने के लिए वेरिएबल्स लेते हैं उसे हम पैरामीटर के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई भी फंक्शन आप अगर डिफाइन कर रहे हो तो डिफाइन मैंने लिया डिस्प्ले, तो इसके अंदर ऑब्वियसली आप वैल्यू पास नहीं करेंगे, यहां पर आपको कोई आइडेंटिफायर लेना पड़ेगा, जैसे कि कोई वेरिएबल का नाम, जो कि ये बाहर से आने वाली या फंक्शन कॉल से आने वाली वैल्यू को क्या कर सके, रिसीव कर सके। आप कभी भी फंक्शन को जब डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से, जैसे फिर से मैं बताऊं, तो अगर आप यहाँ पे 10 और 20 कर देंगे सो दिस इज नॉट एक्चुअली करेक्ट, बिकॉज आपको फंक्शन को रिसीव करवाना है एक्सटर्नल सोर्सेज से, तो आप डायरेक्टली इस तरह से वैल्यूज को नहीं ले सकते। हाँ, आप चाहें तो जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के रूप में कुछ इस तरह से x इक्वल टू 10 आप कर सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, जहां पर ये समझ में आएगा इस फंक्शन को या पाइथन को कि ये x एक पैरामीटर है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, हमने 10 डाल दी है। अगर कुछ वैल्यू पास होगी तो वो x में स्टोर हो जाएगी, और अगर पास नहीं होगी इन दैट सिचुएशन 10 ही क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू के रूप में फर्दर ट्रीट हो जाएगा। जब पासिंग पैरामीटर हम देखेंगे वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। पैरामीटर्स जो है इसको हम फॉर्मल पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। तो जो आर्ग्यूमेंट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। और जो पैरामीटर्स होते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फॉर्मल, वी कॉल इट वॉज फॉर्मल। सो ये तो बात हो गई हमारे पैरामीटर की, और पैरामीटर हमेशा कहाँ रहते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन में। तो अब कुछ डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया। आर्ग्यूमेंट का मतलब याद रखना फंक्शन का कॉल है, जब फंक्शन कॉल होगा, और जो पैरामीटर होता है वो कहाँ रहता है, फंक्शन की डेफिनेशन में, मतलब फंक्शन के हेडर में। कहाँ पे रहता है, आपके फंक्शन के हेडर में। और ये जो पैरामीटर्स होते हैं इसमें ऑब्वियसली ये इम्यूटेबल टाइप भी हो सकते हैं और म्यूटेबल टाइप भी हो सकते हैं। तो इम्यूटेबल है तो मतलब कॉल बाई वैल्यू, और म्यूटेबल है तो कॉल बाई रेफरेंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अभी एग्जांपल से तो ये फंडामेंटली हमको समझ में आ गया कि आर्ग्यूमेंट क्या है, पैरामीटर क्या है। सो अब हम बात करेंगे पैरामीटर पास करने की। पैरामीटर पास करने की जब हम बात करते हैं तो देखो 3 तरीके से पैरामीटर पास किए जाते हैं। एक है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, दूसरा है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, और तीसरा होता है हमारे पास में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स की। तो देखिए, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आर दी आर्ग्यूमेंट्स पास टू ए फंक्शन बेस्ड ऑन देयर पोजीशन और ऑर्डर। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है जो कि पोजीशन वाइज किसी फंक्शन में पास किए जाते हैं। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को हम रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स या मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। और ये जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट रहते हैं जब इनसे फंक्शन कॉल में लिया जाता है, देखिए जब भी हम पासिंग पैरामीटर की बात कर रहे हैं तो जब आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं मतलब वो एसोसिएटेड है किससे, आपके फंक्शन कॉल से, ठीक है। तो जब फंक्शन कॉल करते हैं और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो सब आपको पास करने जरूरी हैं पैरामीटर्स में। और जो वैल्यूज होती हैं आर्ग्यूमेंट्स की वो मैच होनी चाहिए किसके साथ, पैरामीटर्स के साथ और उसके पोजीशन के साथ में। एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं यहां पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, जैसे मैंने लिया इंटरेस्ट के नाम से, मैं यहां पर एक फंक्शन बना रहा हूं इंटरेस्ट के नाम से। इसमें मैंने पास किया पी, आर और टी, ये मेरे क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया क्या, P इंटू आर इंटू टी। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करूंगा। सो से फॉर एग्जांपल मैं पहले तो वेलकम कर देता हूं, जैसे प्रिंट लिया मैंने वेलकम। अब देखो 2-3 तरीके से पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मैं आपको बताता हूं। अगर आपने लिया इंटरेस्ट, क्या लिया, इंटरेस्ट,
आपने यहाँ पे डाला 4, आपने डाला 5 और आपने डाला 6, तो ये क्या हो गए, आपके पोजिशनल हो गए। क्यों पोजिशनल हो गए? क्योंकि P में ऑर्डर के अकॉर्डिंग 4 जाएगा, R में ऑर्डर के अकॉर्डिंग 5 जाएगा, T में ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या जा रहा है, 6 जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। पोजिशनल मतलब ऑर्डर जो है उसकी बेसिस पे वैल्यू ट्रांसफर हो रही है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, सपोज दैट आपने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और c इक्वल टू 30। अब अगर आप इंटरेस्ट में पास कर दो इंटरेस्ट, और इसमें अगर आप पास करते हो a, b और c, तो इसका मतलब क्या हो गया कि p में किसकी वैल्यू आई, a, b में किसकी वैल्यू आई, सॉरी r में किसकी वैल्यू आई आपकी b की, और t में किसकी वैल्यू आ रही c की। तो अब ये आंसर जो रिटर्न करेगा वो a, b और c की वैल्यू के अकॉर्डिंग करेगा। दैट विल बी 200 इंटू 30 इक्वल टू 6000। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6000। लेट सपोज अगर आप इंटरेस्ट का पोजीशन चेंज कर देते हैं, इंटरेस्ट में आपने डाला b, फिर डाला a और उसके बाद आपने डाल दिया c। हालांकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है तो आंसर आपको चेंज होगा, लेकिन इस सिचुएशन में प्रिंसिपल की जो वैल्यू होगी वो b हो जाएगी, r की जो वैल्यू होगी a हो जाएगी और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, c। तो इसका मतलब जैसे ही पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन का मतलब ऑर्डर चेंज हुआ, आपकी वैल्यूज जो है वो भी आपके पैरामीटर में क्या हो जा रही हैं, चेंज हो जा रही हैं। क्या हो जा रही हैं, चेंज हो रहा है। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड योर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बाद में अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब ये रहता है कि ऐसी वैल्यूज या ऐसे आर्ग्यूमेंट जो कि ऑटोमेटिकली असाइन कर दिए जाते हैं फंक्शन के पैरामीटर को जब कोई भी आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉल में पास नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने वापस से एक फंक्शन बनाया डिफाइन, मैंने लिया ऐड नाम का फंक्शन, यहाँ पे मैंने डाला x इक्वल टू 10, ये देखिए मैंने फिक्स कर दिया, और y इक्वल टू क्या कर दिया 20, कोलन डाल के मैंने यहाँ पे बोला कि रिटर्न कर दो क्या, x प्लस वाई को। अब आपने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया, आपने बोला भैया ऐड को कॉल कर दो। मान लो आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट इसमें पास नहीं किया, तो ऑब्वियसली ये जो आंसर रिटर्न करेगा ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 10 और 20 को ही x और y में स्टोर कर देगा, क्योंकि वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो गई। और इस वजह से जो आंसर आपको मिलेगा वो हो जाएगा कितना, आपका 30। अब सपोज दैट दोबारा आपने ऐड को कॉल किया और इस बार आपने डाल दिया 20 और इसके बाद इसको क्लोज कर दिया, एक ही आर्गुमेंट आपने पास किया। तो अब क्या होगा कि x जो है उसमें क्या आ जाएगा, आपका 20 आ जाएगा, और y ऑलरेडी क्या है हमारे पास में डिफॉल्ट समझ लेगा 20। तो इस सिचुएशन में जब आप x प्लस वाई करोगे इस फंक्शन के कॉल की वजह से, तो जो आंसर आपको मिलेगा वो हो जाएगा क्या, हमारा 40। इसी तरह से मान लो तीसरी बार आपने कॉल किया ऐड और आपने डाला 30 और 20, तो अब क्या हो जाएगा, x में कितना आ गया 30, y में कितना आ जाएगा 20, और इस सिचुएशन में जो आंसर आपको यहां पर मिलेगा वो कितना हो जाएगा, आपका 50। सो ये होता है मेरा क्या, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। आई होप आपको इसकी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं वो स्पेसिफाई की जाती हैं कहां पर, फंक्शन के हेडर पे। आप इसमें नोटिस करें, ये जो फंक्शन का हेडर मैंने यहाँ पे बताया, जो फंक्शन जब आप डिफाइन करते हैं वहां पर आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इस्तेमाल होता है, या डिफॉल्ट वैल्यूज को हम असाइन करते हैं किसमें, आपके पैरामीटर्स में। तो इससे फायदा ये हो गया कि आप चाहे आर्ग्यूमेंट पास करें या ना करें, इट डजेंट मैटर, अगर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आपने अप्लाई किया हुआ है। अब लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको बताने से पहले मैं थोड़ा इसे इरेज कर दूं, वो ये कि फंक्शन हेडर में any parameter cannot have a default value unless all the parameters appearing on its right have their default value। बोलने का मतलब ये है, जैसे आपने डिफाइन किया, अब आपने यहाँ पर एक डिस्प्ले नाम से फंक्शन बनाया, मैं यहाँ पे डिस्प्ले बना देता हूँ। ये बोलता है कि डिफॉल्ट वैल्यू जैसे आपने डाल दिया x इक्वल टू 20 और कॉमा डाल के y कर दिया, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू के लेफ्ट साइड में पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आप रख सकते हो, लेकिन इसके राइट साइड में अगर आप ये वैल्यू ले रहे हो और अगर ये पोजिशनल आप बना दिए, मतलब अगर आप इसको डिफॉल्ट नहीं बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको लिखते डिफॉल्ट डिस्प्ले और इसके बाद यहां पर जाके आप लिखते x कॉमा वाई इक्वल टू 20, तो ये बिल्कुल सही है। उसी तरह से अगर आप लिखते डिफॉल्ट डिस्प्ले, आप चाहें तो दोनों भी ले लो, x इक्वल टू 20, वाई इक्वल टू 20, तो ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ये जो पार्ट आपने लिखा, जैसे मैं फिर से बताऊं कि अगर आप डिफाइन करते हो और आप लिख देते हो x कॉमा वाई कॉमा z इक्वल टू 30, सो दिस इज नॉट वैलिड। अगर आप लिखते हो डिस्प्ले
ब्रैकेट में जाके x लिखा, कॉमा लिखा, y इक्वल टू 30 और उसके बाद z कर दिया। सो दैट इज अगेन रॉन्ग, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो बात हो गई मेरे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की। प्रैक्टिकली आपको इसको एक बार एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ, पोजिशनल को भी और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को भी। सो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पर ये पावर का फंक्शन है, जिसमें यहाँ पर ये जो फंक्शन हेडर में मैंने वेरिएबल्स लिए हैं ये पैरामीटर्स हो गए। ये मेरे यहाँ पर जो वैल्यू मैंने पास की ए और बी की, ये मेरे क्या हो गए, आर्ग्यूमेंट हो गए। तो होता क्या है कि फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पैरामीटर लेने का फायदा सिर्फ यही है कि ड्यूरिंग रन टाइम जो भी वैल्यू आप इनपुट करोगे उसको आप पास कर सकते हो फंक्शन पे, और जो भी एग्जीक्यूटेबल टाइम पे वैल्यू आपने भेजी फंक्शन को, उसको वो ऑपरेट करके आपको आंसर दे रहा है। अब यहां पर ये क्या है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। आप देखो, क्योंकि x में a की वैल्यू कॉपी होगी और y में किसकी कॉपी होगी, वैल्यू b की। अब आप इसको रन करो, तो चलो मैं रन कर देता हूं। तो मैंने बेस में डाला 2 जो कि a की वैल्यू, एक्सपोनेंट में मैंने डाला 4। एंटर करो तो यहाँ पे क्या बता रहा है, 2 टू द पावर 4 इज व्हाट, 16। अभी आंसर कितना आया, 16 आया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, b, a कर दो। अब आप इसको एक बार रन करके देखो, तो क्या हम फिर से देखते हैं 16 आएगा। चलिए मैं डालता हूँ यहाँ पर 2 और कॉमा 4, तो 16 आ रहा है, क्योंकि 2 का पावर 4 और 4 का पावर 2 सेम आता है। हम फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इस बार देखिए यहाँ पर मैं डालता हूँ 3 और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 4। कितना आंसर आया, 64। तो 4 टू दी पावर 3 बोल रहा है ना। अब हम यही 3 और 4 डालेंगे, क्योंकि वापस से इसको मैं क्या कर देता हूँ, a, b, एंड आफ्टर दैट व्हेन आई विल रन दिस कोड यू विल नोटिस हियर, जैसे मैंने बेस डाला, फिर से मैंने डाला 3 और फिर मैंने डाला 4, तो क्या बोल रहा है, 3 टू द पावर इज 4 इज व्हाट, 81। सो यू कैन सी द डिफरेंस। सो दिस इज व्हाट योर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। नाउ व्हाट आई डू इज कि मैं यहाँ पर x की डिफॉल्ट वैल्यू 3 कर लेता हूँ, और एक बार आप इसको रन करके देखो। देखो राइट साइड में जो है हमने पोजीशन लिया है, जो कि होना चाहिए लेफ्ट साइड में। तो अगर राइट साइड में डिफॉल्ट नहीं है तो वो गलत दे देगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे y को भी असाइन करना होगा 4। तो अब आपको डिफॉल्ट का समझ में आ गया फंडामेंटल, कि आप x को आप 3 कर लो चलेगा, आप रन करके देख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे आपने 3 डाला, एक्सपोनेंट में 4 डाला, तो वो चूंकि हमने इनपुट करवाया इसलिए इस तरह से आंसर दे रहा है। तो लेकिन ये कोड आपको ध्यान रखना है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मतलब राइट मोस्ट जो है वो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अगर राइट मोस्ट वाला डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेफ्ट वाले को डिफॉल्ट लेते हो, राइट वाले को आप पोजिशनल बना दोगे, तो आपका एरर आएगा, प्रोग्राम चलेगा नहीं। ठीक है, सो ये हो गया मेरा डिफॉल्ट। आपने डाला x में 2। मान लीजिए ये दोनों को आप यहां से कमेंट बना दो, किन दोनों को, यहाँ पर #a और इसको भी हैश कर दो, और ये पावर में ab को हटा दो। तो यहाँ पर 2 और 4 है ना, चलो इसको डिफरेंस करने के लिए 5 कर दो। अब 5 का पावर 4 ये करके दिखाता है कि नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 5 टू द पावर 4 इज व्हाट, 625 आया ना। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात की डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का क्या फायदा है। अब मान लो यहाँ पर मैं एक 5 की जगह क्या डाल देता हूँ, 4 डाल देता हूँ। तो अब आई थिंक ये 4 टू पावर 4 दिखाएगा आपको करके। तो अब आप रन करोगे तो कितना दिखा रहा है, 4 का पावर 4 256 आया ना। तो ये होता है मेरा क्या, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट ये ऐड कर दिया इसने कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कब यूजफुल होते हैं, जब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पैरामीटर में फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं करते, तो वहां पे डिफॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का एग्जांपल देखने के बाद में अब हम लर्न करेंगे आपके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को। इसको हम नेम्ड आर्ग्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं। मतलब तीसरा जो तरीका है आर्ग्यूमेंट पास करने का है वो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। बेसिकली कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, ये ऐसे आर्ग्यूमेंट होते हैं जहां पर जो पैरामीटर का नाम है उसके साथ ही वैल्यूज को हम असाइन कर देते हैं। इससे ऑर्डर का कोई डिफरेंस नहीं होता। अब यहाँ पर जो खास बात है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पैरामीटर में अगर आप वैल्यू असाइन कर दोगे तो आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो। आपने फंक्शन बनाया किस नाम से, मान लो डिस्प्ले नाम से। आप सोच रहे होंगे x इक्वल टू 10 कर दिया और y इक्वल टू 20 कर दिया, तो ये तो यार डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आपने बताया। जी हाँ, ये बिल्कुल डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ही है। लेकिन ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको किसके साथ एसोसिएट किया, फंक्शन हेडर के साथ। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो रहते हैं ये कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, फंक्शन कॉल में। कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, फंक्शन कॉल में। जैसे कि मैं बताऊं, आप देखो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूं। आपने लिया डिफॉल्ट, नॉट डिफॉल्ट, मैंने फंक्शन डिफाइन किया। मैं वापस से ऐड लेता हूं, x में डाला 10, y में डाला 20। ठीक है, कोलन डाल के आपने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया क्या, x प्लस वाई को। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर
कॉल करोगे इस ऐड को, मैं इसको दूसरे कलर से लिख सो दैट आपको डिफरेंस समझ में आए। मान लो यहाँ पर मैंने इस ऐड को कॉल किया, तो जब आप इस ऐड को कॉल करोगे तो कितना आंसर देगा आपको, 10 + 20, ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट करेगा, कितना आ गया 30। तो ये तो डिफॉल्ट की बात हुई। अब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की। तो कीवर्ड का मतलब है कि यही सेम नेम का जो x आपने लिया, यहाँ पर x इक्वल टू आप दे दो 30 और कॉमा y इक्वल टू कर दो आप 60। तो यहां पर आपने क्या किया, फंक्शन कॉल में सेम नेम ऑफ पैरामीटर जो x में आपने लिया और y यहां पर, उसको ही यहां पर फंक्शन कॉल में वैल्यू पास कर दी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। क्या कहलाता है आपका, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। अब यहां पर इसके ऑर्डर से डजेंट मैटर की ऑर्डर क्या है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में क्या रहता है कि जो यहाँ पहला वाला है वो पहले में जाएगा, दूसरा वाला दूसरे में। अब x इक्वल टू 30 और y इक्वल टू 60 किया, मतलब आपने ये बोल दिया कि भैया आप ऑर्डर चाहे x का बाद में रखो या y का पहले रखो। जैसे x इक्वल टू 30 पहले है तो भी आंसर कितना देगा, 60 + 30 इक्वल टू 90 देगा। लेकिन अगर आप ऐड करते हो और अब आप डालते हो y इक्वल टू 60 x इक्वल टू 30, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब भी ये जो x है ये 30 ही लेगा और ये जो y है ये क्या लेगा, आपका 60 ही लेगा। तो कीवर्ड जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो कहाँ पे पास किए जाते हैं, हमेशा फंक्शन कॉल में। याद रखना कहाँ कॉल होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉल में। और जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होते हैं वो हमेशा कहाँ पे कॉल किए जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ये किससे एसोसिएटेड होते हैं, आपके फंक्शन हेडर से, या इसको हम डेफिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, फंक्शन की डेफिनेशन। तो ये हुआ मेरा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। और जैसे मैंने आपको बोला कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में फिर ऑर्डर का कोई रोल नहीं रह जाता। मतलब आप चाहे x को इधर भेजो, y को इधर भेजो, y को अगर इधर भेजो, x को इधर भेजो, डजेंट मैटर, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। वहां पे जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो पैरामीटर का नाम है वो आप सेम रखोगे। जैसे कि यहां पर मैं फिर से उदाहरण से आपको समझा दूं, मैंने एक फंक्शन बनाया डिफॉल्ट, बार बार डिफॉल्ट निकल रहा है, एक्चुअली ये डिफाइन है। मैंने यहां पर लिया डिस्प्ले। अब डिस्प्ले के अंदर में आपने लिया x इक्वल टू, ये डिफॉल्ट है, y इक्वल टू 30 और z इक्वल टू 40, ये मेरा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। आपने जो भी कोड लिखा, इसके बाद जब आप डिस्प्ले को कॉल करोगे, यहां पर आप x इक्वल टू 6 कर दो, z इक्वल टू 30 कर दो और y इक्वल टू 2 कर दो। तो आप कोई भी ऑर्डर करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि y की वैल्यू y में ही जाएगी, z की वैल्यू z में जाएगी और x की वैल्यू x में जाएगी। यहाँ पोजीशन का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। ये होता है मेरा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। क्लियरिटी आपको मिल गई होगी। तो चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये आ गया मैं पाइथन शेल, यहाँ पर ये देखो ये मेरा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x इक्वल टू कर देता हूँ 3 और y इक्वल टू कर देता हूँ कितना, 8। ठीक है, अब चलो 3 का पावर 8 हुआ ना, रन करके देखो कितना आंसर दे रहा है आपको 3 का पावर 8 में, 6561। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पर y इक्वल टू 80 रहने दो, इसके ऑर्डर को चेंज कर दो, x इक्वल टू 3 कर दो। तो ये क्या हो गया मेरा, ध्यान रखना ये मेरा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है और ये मेरा डिफॉल्ट है ना। तो अब देखो यहाँ पर मैंने पोजीशन चेंज कर दी तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये आंसर आपको सेम देगा 6561। तो ये हो गया क्या मेरा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। आपको पूरी समझ में आ गई होगी बात। तो ये 3 अलग अलग तरीके हैं आर्ग्यूमेंट पास करने के, जब आप फंक्शन यूज करते हो किसमें, आपके पाइथन में। क्या क्या बताया, एक है पोजीशन, एक है आपका, पहला मैंने बोला आपको पोजीशन वाला पास करने का तरीका है, दूसरा है आपका डिफॉल्ट, और तीसरा मैंने आपको बता दिया क्या, कीवर्ड। अब क्या है कि अगली बात जो मैं करूंगा कि आप इन तीनों को कंबाइन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कंबाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड टाइप आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड टाइप आर्ग्यूमेंट। तो अगली जो मैं बात करूंगा वो करूंगा मिक्स्ड टाइप आर्ग्यूमेंट्स की, कि अगर आप मिक्स टाइप आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे तो फिर उसमें आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सा लीगल स्टेटमेंट है, कौन सा इलीगल। तो पाइथन में आप कंबाइन कर सकते हो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट टाइप्स, चाहे वो पोजिशनल हो, कीवर्ड हो या डिफॉल्ट हो। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे फंक्शन कॉल में, कुछ बातें ध्यान रखिए कि जो आर्ग्यूमेंट की लिस्ट आप बनाते हैं उसमें याद रखना पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होगी, उसके बाद ही कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होंगे। देखो इसको कीवर्ड भी समझ लो या डिफॉल्ट भी समझ लो। मतलब आपको मैंने पहले बताया कि अगर आप, फिर से मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, x, y इक्वल टू 20 चलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर x इक्वल टू 20, y कर दोगे तो ये नहीं चलेगा।
कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो होते हैं इट शुड बी टेकन फ्रॉम द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट प्रिफरेबली। रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की बेसिस पे ही प्रिफरेबली आप क्या करते हो? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट सेलेक्ट करते हो, और यू कैन नॉट स्पेसिफाई ए वैल्यू फॉर द आर्ग्यूमेंट मोर देन वंस। अब आपने यहाँ पर जो है x इक्वल टू कोई, यहाँ पे मैंने डेफ कर दिया, एक्चुअली ये फंक्शन नाम ले लो जैसे डिस्प्ले, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। जैसे अब आपने, मैं बात कर रहा था थर्ड पॉइंट की कि डिस्प्ले में x इक्वल टू 10 और वापस से x इक्वल टू 20 करेंगे, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये कुछ 3-4 बातें हैं जिसका आपको ध्यान में रखना है। अब इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है इंटरेस्ट के नाम से। यहाँ पर 4 आर्ग्यूमेंट्स है, प्रिंसिपल, सीसी, टाइम और रेट। टाइम और रेट को मैंने डिफॉल्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। ये रिटर्न कर रहा है जो भी वैल्यू, हालांकि इससे हमको मतलब नहीं। द क्वेश्चन इज कि अगर आप इस तरह से फंक्शन को कॉल करो, यहाँ पर देखो ये दोनों कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। प्रिंसिपल मैंने बोला 2000, सीसी मैंने बोला 5। तो प्रिंसिपल में प्रिंसिपल की वैल्यू और सीसी तो ये असाइन कर दिया, टाइम और रेट तो ऑलरेडी डिफॉल्ट है। तो इसका मतलब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? आपका लीगल स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप दूसरे तरीके से कॉल करते हैं, यहाँ पर रेट डाला आपने 0.05, रेट का मतलब ये जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। प्रिंसिपल आपने डाल दिया 2000, ये बिल्कुल सही है, और सीसी आपने डाल दिया 5। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल और सीसी दोनों क्या है? पोजिशनल है। क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल क्या है? पोजिशनल है, और सीसी क्या है? ये भी क्या है? पोजिशनल। तो इनमें वैल्यू आपकी पहुंचनी चाहिए या तो सही ऑर्डर में या कीवर्ड में। तो ये जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, या तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पास होगी, ऑर्डर के अकॉर्डिंग वैल्यू पास होगी, या फिर आप इसमें कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के थ्रू क्या करते हैं? वैल्यू को पास करते हैं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि जब इस तरह से कोई क्वेश्चन आए जिसमें कि पोजिशनल भी है, जैसे ये प्रिंसिपल और सीसी पोजिशनल है, ये दोनों कीवर्ड भी बोल सकते हो, डिफॉल्ट भी बोल सकते हो। यहाँ पर डिफॉल्ट इसलिए क्योंकि डेफिनेशन में, कीवर्ड कहाँ होता है? फंक्शन कॉल में। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में या तो ऑर्डर वाइज वैल्यू पास करो या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो, चूंकि मैंने रेट तो आपका 0.1 है, तो यहाँ पर ये तीनों को हमने कीवर्ड के फॉर्म में पास किया। टाइम चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिफॉल्ट है, पास करो चाहे मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरी तरह से लीगल हो जाएगा, मतलब सही कॉल है। इसके बाद में अगले में दिया है कि सीसी इक्वल टू 5, तो ये पोजिशनल है, तो ये जरूरी है। यहाँ पे प्रिंसिपल में भी 2000 दे दिया, दोनों प्रिंसिपल और सीसी यहाँ पे पोजिशनल है, इसकी वैल्यू हमने कीवर्ड के फॉर्म में भेज दी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। रेट को हमने, चूंकि ये डिफॉल्ट है तो हमने 0.5 कर दिया, तो ऑर्डर से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी क्या हो जाएगा? पूरी तरह से लीगल हो जाएगा। याद रखना इस बात को। अगला तरीका है कि आपने डाला 5000, तो 5000 कहाँ जाएगा? देखो अब यहाँ पर ये ऑर्डर कर रहा है, यहाँ पर कीवर्ड नहीं है, तो 5000 मतलब पहला किसको गया? प्रिंसिपल में गया, तो यहाँ पर प्रिंसिपल को क्या मिल गया? 5000। उसके बाद सीसी में कितना चले गया? पोजीशन के अकॉर्डिंग 3 आ गया, सॉरी 3 आ गया। और रेट जो है, टाइम तो ऑलरेडी डिफॉल्ट है तो उसको पास नहीं किया, रेट में 0.1 डाला, तो वापस हो चुकी 0.1 ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा? आपका एक लीगल स्टेटमेंट होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कंफर्म है। इसके बाद में अब अगला तरीका देखिए, यही फंक्शन को फिर से ले लेते हैं। यहाँ पर इसने क्या किया? रेट को कॉल किया, ये रेट क्या हो गया? देखिए मेरा कीवर्ड हो गया। इसके बाद पोजीशन डाली है बाद में, तो एक्चुअली क्या हो गया? यहाँ पर रेट इक्वल टू 0.5 है, उसके बाद में हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पास की, तो ये क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इलीगल? क्योंकि पोजिशनल में पहले पोजिशनल आएगी, उसके बाद क्या आना चाहिए? आपका कीवर्ड आना चाहिए। याद रखिए, फंक्शन कॉल में ऑर्डर जो होगा, चाहे कुछ भी हो, पोजिशनल के बाद ही आपका कीवर्ड आएगा, कीवर्ड पहले नहीं आ सकता, इसलिए ये सीधे सीधे इलीगल हो गया। इसी तरह से अब देखो, यहाँ पर 5000 पोजिशनल सही है, लेकिन फिर आपने प्रिंसिपल लिया, अब ये 5000 किस पे जा रहा है? प्रिंसिपल पे जा रहा है, और दोबारा फिर आपने यहाँ पर प्रिंसिपल को 2000 असाइन कर दिया, तो मल्टीपल असाइनमेंट, अगेन ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप, मल्टीपल इज नॉट अलाउड। अब यहाँ पर बोलता है 5000, फिर टाइम इक्वल टू 3 लिया और रेट इक्वल टू 0.1, तो यहाँ पर क्या है? हमारा सीसी जो है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, वो क्या हो गया? मिसिंग हो गया। ये मिसिंग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूरी तरह से इलीगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं? पोजिशनल के बाद आर्ग्यूमेंट,
और यहाँ पे कितने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल और सीसी 2, और हमने कितना पास किया, केवल एक ही पोजिशनल। दूसरे पोजिशनल जो कि था हमारा सीसी, उसको हमने मिस कर दिया, इसलिए ये क्या हो गया, पूरी तरह से इलीगल हो गया। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कैसे हम फंक्शन कॉल के थ्रू फंक्शन डेफिनेशन में वैल्यू को पास करते हैं, या आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू पास आर्ग्यूमेंट्स इन अ पैरामीटर, चाहे वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हो, चाहे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हो, या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो, या मल्टीपल टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट हो। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर। तो चलिए, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर को अगर समझना है तो अपन दो कॉलम बना लेते हैं। एक हो गया मेरा आर्ग्यूमेंट इधर, ये हो गया मेरा पैरामीटर, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या हुआ, वैल्यू बीइंग पास्ड, पहला डिफरेंस, पहला क्या हो गया, वैल्यू बीइंग पास्ड, और पैरामीटर का मतलब हुआ वैल्यू बीइंग रिसीव्ड। ये क्लियर हो गया आपको। दूसरा, जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स आर एसोसिएटेड विथ फंक्शन कॉल। किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विथ फंक्शन कॉल। जबकि पैरामीटर्स जो होते हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, फंक्शन डेफिनेशन के साथ में। किसके साथ होते हैं, फंक्शन डेफिनेशन के साथ में। बट जो डिफरेंस है वो ये है कि आर्ग्यूमेंट जो है वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है, वो कोई वैल्यू मतलब लिटरल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, लिटरल भी हो सकता है, और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जबकि पैरामीटर जो होते हैं, इट शुड बी ओनली वेरिएबल, ये कोई लिटरल आप नहीं ले सकते, यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन भी आप नहीं ले सकते। किसमें, आपके पैरामीटर्स में। आर्ग्यूमेंट में जो होता है वो डिफॉल्ट वैल्यू हम नहीं लेते हैं, लेकिन पैरामीटर में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट या डिफॉल्ट वैल्यू आप ले सकते हो। यहां पर ये जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो यहां पर आप बोलोगे वी टेक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एज फॉर पासिंग डिफॉल्ट वैल्यू, और यहां पर जो होता है वी टेक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉर पासिंग वैल्यूज। क्या लेने के लिए, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉर पासिंग डिफॉल्ट वैल्यूज। सो ओवरऑल ये 4 डिफरेंसेस मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दीजिए, जिसको कि आप पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स। तो ये थी बात हमारी आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर की इन केस ऑफ पाइथन फंक्शन। आई होप आपके लिए पूरा सेशन यूजफुल होगा और इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। डाउट होने से कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे रिटर्न टाइप फंक्शन से वैल्यूज कैसे रिटर्न होती है। बट आज के सेशन में यहीं तक। See you soon in the next part. Bye bye and take care.